फांसी घर दिखाते हैं आपको, किस तरीके से हमारे फ्रीडम फाइटरों को फांसी दी जाती थी भाई, कैसे फांसी तोड़ा जाता था। फांसी घर के अंदर चलते हैं, पूरा यहाँ पर दिखाया गया है प्रोसेस, और यहाँ पर तोड़ी गई, कितनी तोड़ी गई फांसी वो कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो यहाँ पर पहुँच जाते हैं, ये लकड़ी का पोर्शन बना हुआ है, ये देखो अंदर की तरफ ये रस्सा आपको दिखाई दे रहा है। एक साथ 3 लोगों को फांसी तोड़ी जाती थी। मान लीजिए एक को सज़ा होगी, उसको सेल में बंद कर देते थे काल कोठरी में। जब 3 लोग हो जाते थे तब एक साथ बंद करते थे। अब आप सोचेंगे कि इतने छोटे में फांसी कैसे लटकाएंगे। ये नीचे का जो फर्श है ना, ये हट जाता था। किस तरीके से हट जाता था, ये लीवर आपको दिखाई दे रहा है, इसको जैसे ऐसे खींचा जाता था, नीचे की जो दीवार है, ये फर्श है जो हट जाता था। और यहाँ पर भी आप गौर करेंगे तो यहाँ पर जो है ना, ये तांबे की, पीतल पता नहीं तांबे की बता रहे हैं, ये जो एक नट सा बोल्ट सा डाला जाता था, वो इसलिए ये रियल है कि जल्दी मर सके, तो उसकी जो नस है वो जल्दी दब सके, ताकि जैसे ही रस्सा खींचेगा तो ये पॉइंट के ऊपर जो तांबे की चीज़ है फटाक से उस पर जाएगी और एंड हो जाएगा। ऊपर से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब आपको नीचे भी चल के दिखाऊंगा। आप कहोगे सर आप तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ये खुलता कैसे था, नीचे की तरफ भी आपको चल के दिखाता हूँ। नीचे वाले पोर्शन से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से लटक के, मतलब जब तक उनका दम ना निकल जाता था तब तक उनको लटकाए रखते थे। ये रास्ता इधर से यहाँ पर आप आएंगे और ये नीचे का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है। डर लग रहा है भाई बहुत ज़्यादा। तो देखो हमारे फ्रीडम फाइटरों ने कितना संघर्ष सहा होगा। नीचे की तरफ चलता हूँ मैं, और नीचे की तरफ चल के यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये देखो जी, ये इस तरीके से यहाँ पर ये फट्टा खुल जाता था भाई। मेरे को तो डर लग रहा है। ये देखो 3 लोग एक साथ यहाँ पर लटक जाते थे। ये अंदर का दृश्य है। अब ये टूरिज़्म पॉइंट बना रखा है, और चारों तरफ से आपको दिखाऊँ। ये दीवारें देख लो, कैमरे लगा रखे हैं, ठीक है, चारों तरफ से। ये ऑफिस है, ये था फांसी घर भाई। चारों तरफ से फांसी घर देख लो, ये फांसी घर था। यहाँ से हम अंदर एंटर हुए थे उस साइड से। ये रास्ता भी नीचे की तरफ उतरता है, ठीक है। ये गाइड भी ले सकते हो आप, गाइड भी आपको पूरा बताता है। और ये फांसी घर था, ये दिखा रहे हैं आपको। ये वो काल कोठरी थी, नहीं काल कोठरी में बंद रखते थे, कैदी सामने से ही देखता था, और यहाँ पर फिर उसको फांसी तोड़ते थे। बहुत डराते थे मतलब उनको, और क्या क्या पीड़ाएँ देते थे वो भी आपको दिखाता हूँ। ये तो हो गया फांसी घर। ये देखो यहाँ पर लिख भी रखा है बाहर, ये भी दिखा देता हूँ आपको। ये लिख रखा, ठीक है जी, फांसी घर। और ये पूरा इसका इतिहास ये आप पढ़ लेना भाई, ठीक है। 3 व्यक्ति को एक साथ लटकाया जाता था, और शव बाहर निकालने के लिए अलग से दरवाज़ा था। मृत्यु दंड उन्हीं कैदी को दिया जाता था जो अपने साथी या जेल कर्मियों के साथ, कर्मचारियों के साथ, प्रशासन के साथ जानलेवा हमला करने में दोषी पाए जाते थे। इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना आप। और अभी तो कहते कोई कितने को फांसी देगी, इसका कोई परिणाम नहीं मिलता है। फांसी घर खुलेआम आसमान में स्थित था और मुख्य रसोई के पास ही था। दरअसल ऐसा कैदियों के मन में भय पैदा करने के लिए किया गया था भाई, ठीक है। अब इस साइड में दिखाते हैं आपको उनसे काम क्या क्या करवाते थे, और क्या क्या पीड़ा देते थे इतने बुरे तरीके से। आज अपने पिछवाड़े पे ना एक डंडा मार दो, रात को सोया नहीं जाएगा। वहाँ पर जब तक डंडा मारते थे पूरा खाल नहीं उतर जाती थी। उसके बाद पोटी करने में दिक्कत आती थी, बैठने में, चलने में, लेटने में, इस तरीके से यहाँ पर सजा दी जाती थी। ये दिखाता हूँ आपको, ये देखो इस तरीके से। ये देखो ऐसे नंगा करके ऐसे ऊपर की तरफ लोहे का कड़ा लगा दिया, और नीचे भी लोहे का कड़ा लगाते होंगे, और यहाँ पीछे पे मारते थे भाई, पिछवाड़ा लाल कर देते थे। ये देखो जी, इतना दर्द सहा। अपना देश ऐसी आज़ाद नहीं हुआ भाई। और कमाल है, सैल्यूट करता हूँ। यहाँ पर नाइट शो दिखाया जाएगा रात को, मैंने 5:30 बजे का बुक कर रखा है। अंदर एंट्री की तो फीस सिर्फ 30 रुपये है। इसकी नाइट शो की फ़ीस आपको 300 रुपये चुकानी पड़ेगी, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। 1 घंटा चलता है, तो वो भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। और वहाँ पर अंदर क्या क्या काम करवाया जाता है वो दिखाएंगे। उधर से जब आप एंटर करेंगे, एंटर करते ही आप वहाँ से देख सकते हैं रसोई घर, फांसी घर, ठीक है। अंदर जो कैदी हैं, अभी ये 2 पिलर बचे हुए हैं, ये 7 विंग थे, इस तरीके से 2 ही विंग बचे हुए हैं ये, ठीक है। तो वो मैंने आपको पहले की वीडियो दिखाया था। वहाँ पर लाइब्रेरी है, फ़ोटो, रियल फ़ोटो पुराने दिनों में। फांसी घर के बाद अब अंदर की तरफ चलते हैं कि इनसे काम क्या क्या करवाया जाता था, वो भी आपको दिखाते हैं। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ऊपर फॉलो का बटन आ रहा है भाई, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में खड़ा हूँ मैं। यहाँ पर आप दिल्ली से, चेन्नई से, कोलकाता से डायरेक्ट फ़्लाइट पकड़ सकते हैं भाई। फैमिली के साथ आएंगे तो और मज़ा आएगा। तो चलिए अब अंदर को आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर
कार्यशाला, ये देखो इनसे काम किस तरीके से करवाया जाता था और क्या क्या काम करवाया जाता था वो सारा इसके ऊपर लिखा हुआ है। आप इसका फ़ोटो भी खींच लेना चाहिए। सेलुलर जेल में बंदियों से विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे तेल निकालना, रस्सी बनाना, नारियल के छिलके कूटना आदि हर 2 ब्लॉक के बीच में एक कार्यस्थल का निर्माण किया गया। इन कार्य मैं फटाफट पढ़ देता हूँ, ठीक है। शारीरिक क्षमता से अधिक 30 पाउंड नारियल का तेल, 10 पाउंड सरसों का तेल निकालने का काम दिया जाता था। 30 पाउंड नारियल का तेल, 10 पाउंड सरसों का तेल, वाह। सीधी समय पर दिया गया काम पूरा नहीं होता था तो उन्हें कठोर और भयानक दंड का सामना करना पड़ता था। ये कह रहे हैं कि समय पे वो उन्हें पूरा होता था ना तो ऐसी कोई सज़ा देते थे उनको, तो इतना काम करवाया जाता था। ये अभी तो आप देख पा रहे हो जो कोल्हू अपने हैं ऑयल जो कच्ची कहानी देख पा रहे हैं वो और किसी तरीके पहले इस तरीके से होती थी। वहाँ पर क्या है कि उधर से पकड़ के जैसे ये बना रखे हैं वहाँ पर वो आदमी लगेगा जिसको कैदी हमारा फ्रीडम फाइटर, और वो ऐसे चारों तरफ, अभी तो बैल चलते हैं, चारों तरफ चलता रहेगा। और वेट इसलिए लगा रखा है ताकि ये ऊपर ऐसे डंडा नीचे की तरफ हो जाए, ऐसे नीचे दबा के इसको चारों तरफ ऐसे घुमाया जाएगा। नारियल छिलने का काम देख लो, इस तरीके से होता था। ये देखो ऐसे छिला जाता था, यहाँ कोई औजार होता था, ऊपर से ऐसे मारते थे, फिर बीच में से 2 टुकड़े होते थे उसके, फिर इस तरीके से सारे काम भाई इससे निकालने का प्रोसेस था। ये शायद ये रील का ही बता रहे हैं। ये देखो ये गिर ना जाए भाई, मैं छेड़ नहीं रहा इसको, ठीक है। तो छिलके निकलते। ऑयल मिल, ये मैंने वहाँ पर भी दिखाया, देखो वेट इसलिए दिया जाता ताकि ये नीचे की तरफ डंडा हो जाए और फिर ऐसे चारों तरफ ऐसे घुमा जाता था। एक बार 0.5 में कर लेता हूँ, अब अच्छे से देख पाएंगे आप। ये देखिए इस तरीके से चारों तरफ घुमा जाएगा। और ये मैंने आपको दिखाई कि सज़ा दी जाती थी इस तरीके से जल्लाद के द्वारा। यहाँ पर ये देखो पिछवाड़ा जब तक लाल नहीं हो जाता था ना, मैं बता रहा था ना, हाथ भी बांध देते थे और पैरों को इस तरीके से ताकि हिला ना पाए। ये फ्रेम थी इस तरीके की, और ना पिछवाड़ा हिला पाए, खून ना आ जाता था ना तब तक। भाई साहब ऐसा होने पे आप कभी मजाक सोच रहे हो, ना पोटी की जाएगी, ना बैठा जाएगा, ना चला जाएगा, असहनीय दर्द होता था, असहनीय। ये हमारे फ्रीडम फाइटर, ये देखो। अच्छा ये भी इसमें सज़ा दिखा रखी है, आप सोचेंगे ये क्या दिखा रखा है। जिसको कम सज़ा होती थी उसको इस तरीके से बांधा जाता था, मतलब कि वो आराम से चल सकता था, इसमें ये बैठ भी सकता है, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, बस भाग नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता। जिसको थोड़ी सी और कठोर सज़ा होती थी उसको इस तरीके से वो दौड़ नहीं पा रहा, बैठ नहीं सकता था, खड़े की सज़ा। ये देखिए क्योंकि ये बैठेगा ना तो ये सरिया लगा रखे है इसमें देखो चैन लगा रखी है, इसमें लगा रखा है सरिया, तो ये बैठ नहीं पाएगा। उससे भी कठोर अगर सज़ा किसी को होगी ना तो इसमें शायद वो एक पोर्शन निकला हुआ है कोई, वरना क्योंकि क्रॉस, 1 मिनट, हाँ ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा फ़र्क है, ये लिख भी रखा है, मैं दोबारा से कराऊंगा। पनिशमेंट, सबसे पहले पनिशमेंट सज़ा ये दिखी नहीं हमें, ये होती थी पनिशमेंट ड्रेस। पहले ये बोरी पहना देते थे, बहुत गर्मी लगती थी भाई इसमें। फिर उसके बाद ये थी, इसमें चल फिर सकता है आदमी, दौड़ नहीं सकता। इसमें ये देखिए बैठ नहीं सकता, और इसमें नीचे देखिए सरिया नहीं है, इसमें सरिया नीचे दिया हुआ है। तो इसमें नीचे जो सरिया दिया हुआ है उससे क्या है कि ये मतलब पैर को टाइट भी नहीं कर पाएगा। तो ये फ़र्क था, ये सज़ा दी जाती थी भाई। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। जानकारी कैसी लगे, जो भाई पहली बार देख रहा है, ऊपर फॉलो का बटन आ रहा है या सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसे दबा दें और दबा के लाइक शेयर ज़रूर करें भाई। हमारे फ्रीडम फाइटर ऐसे ही आज़ाद नहीं हुए। पोर्ट ब्लेयर में मैं खड़ा हूँ और ये सारी चीज़ मैंने दिखाई। पहले की वीडियो में जेल भी दिखाई और इस वीडियो में पूरा फांसी घर और क्या क्या सज़ा मिलती थी, क्या क्या काम करवाया जाता था, वो सारी चीज़ें दिखाई। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।